आदाब नाजरीन, पेश हैं खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले दौर की जीएसटी इस्लाहात पर नवरात्रि के पहले दिन से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव जो आज से शुरू हो रहा है में लोग अपनी पसंद की चीजें कम कीमतों पर खरीद सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की तरक्की की दौड़ में इन इस्लाहात से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मस्बत तब्दीली आएगी और नौजवान, किसानों, ख्वातीन, दुकानदारों, ताजरों और कारोबारियों को इस बचत उत्सव से काफी ज्यादा फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि रवां बरस हुकूमत ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स से मुस्तस्ना करके टैक्स राहत दी है। दरियासना मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में अहम इस्लाहात करके एक तारीखी फैसला किया है। जीएसटी इस्लाहात पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात से मुतवस्त तबके, गरीब और कम आमदनी वाले कुंबों और मुल्क के 140 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि बावर्ची खाने की चीजों से लेकर कारों तक के रोजाना इस्तेमाल की तकरीबन 99% अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सभी शहरियों पर जोर दिया है कि वो झीलों, दरियाओं और दीगर आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। एलजी ने कहा कि कुदरती वसाइल हमें माजी की गलतियों से सीख लेने के हवाले से हिस्सास बनाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल सेवा पर्व के तहत श्रीनगर के डल झील में मुनक्किदा सफाई मुहिम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई सफाई कर्मचारियों की इज्जत अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि लैक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से शुरू किए गए मुतअद्दिद प्रोजेक्टों से डल झील के बाशिंदों की तर्ज जिंदगी में काफी बेहतरी आई है। इस मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी अहलकारों, सरकारी व निजी तालीमी इदारों और सभी मुतल्लकीन पर जोर दिया कि वो दरियाओं और झीलों की सफाई को यकीनी बनाएं और सेवा पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिमों ने जो रफ्तार पकड़ी है उसको बरकरार रखें। नवरोजा नवरात्रि का त्यौहार आज से शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कई ज़मरों की हिफाजती इंतजामात के दौरान नवरोजा शारदीय नवरात्रि का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ शुरू हुआ। श्री वैष्णो देवी मंदिर में रोजाना 45,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए आते हैं। श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि के दौरान लोगों की बड़ी तादाद में आमद के पेश नज़र यात्रियों की आसानी के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन के नए काउंटर कायम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर अवाम को मुबारकबाद दी है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि जुर्रतमंदी, सब्र और अज़्म से लबरेज ये मुक़द्दस त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई ताकत और नया एतमाद लाएगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत रवा माह की 20 तारीख तक मुल्क भर में 2,83,000 से जायद सेहत से मुतल्लिक कैंपों का एहतमाम किया गया है। 17 सितंबर को शुरू की गई इस मुहिम में मुल्क भर की ख्वातीन, बच्चों और लाखों कुंबे पूरे जोश के साथ शिरकत कर रहे हैं, जिससे उन्हें सेहत की मियारी खिदमात से फ़ायदा पहुंच रहा है। वजारत ने मजीद कहा कि 76 लाख से ज़्यादा शहरियों ने इस मुहिम के लिए इंदराज कराया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अवामी शिकायत को उनकी दहलीज पर हल करने के हुकूमत के अज़्म का इआदा करते हुए कल नगरोटा और डंसाल के इलाकों का एक रोज़ा दौरा किया ताकि लोगों के मसाइल और मतालबात का जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने ब्लॉक डंसाल के पंचायत बादसू और ब्लॉक नगरोटा के पंचायत कटल बटाल वसांधी के अलावा हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिरा मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। नायब वज़ीर आला ने अवामी शिकायत के इजाले के कैंप्स के दौरान लोगों की शिकायत को बगौर सुना, जिनमें पानी और बिजली की फराहमी से लेकर सड़कों के बुनियादी ढांचे तक के मसाइल शामिल थे। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि मसाइल को बरवक्त और मौसर तरीके से निपटाया जा सके। नायब वज़ीर आला ने देही नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके तमाम मतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी और ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद लोगों को उनकी दहलीज पर बेहतर सहूलियात फराहम करना और देही इलाकों में तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करना है। इन दिनों वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात के साथ साथ पहलगाम की बेताब वैली में भी सयाहों की मौजूदगी से काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है, जो एक खुश आयंद बात है। इस सिलसिले में महकमा सयाहत ने सयाहों की सलामती और हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए हैं। सयाहों की तादाद में रोज़ अफ़ज़ों हो रहे इजाफे से वादी के साथ साथ पहलगाम में भी मकामी मईशत में बेहतरी आने की तवक्का है। खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।